ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरिनाधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरीतशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम 7वें अध्याय से शुरू करेंगे। श्री श्री राधा गोविंद की जय। तो कल हमने क्या क्या करा था? पांचवें पांचवें अध्याय पांचवा अध्याय में हमने क्या पढ़ा था? पांचवा अध्याय में मुख्यतः हमने पढ़ा था कि जो शुद्ध भक्ति है वो स्वतंत्र है सभी कर्म कर्म योग से, ज्ञान योग से, सभी से स्वतंत्र है। ठीक है। ये जैसा कह रहे हैं रूप गोस्वामी पाद, आमतौर पर अच्छा हमारा वर्सेस नहीं माना, वर्सेस करना है। ठीक है, ओके। मुझे याद दिला दीजिए अगर वर्सेस हमारे मिस हो गए ना। पहले रिसाइट कर लेते हैं, पहले इसको उच्चारण कर लेते हैं। जो लोग आज पहली बार जुड़े हैं, ये जो 4 श्लोक का उच्चारण हम करते हैं ये सबसे मुख्य श्लोक है। भक्ति रसामृत सिंधु, वैसे भक्ति रसामृत रसों का अमृत है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? भक्ति रस अमृत सिंधु। ठीक है। तो इसको इसमें क्या है, वैसे तो बहुत सारे श्लोक हैं, और अब जब ग्रंथ को पढ़ेंगे भक्ति रसामृत सिंधु जो प्रभुपाद ने जिसको अनुवाद किया है, उस अनुवाद में आपको श्लोका नहीं मिलेंगे। श्लोका हमें जो संस्कृत का अ, जो संस्कृत का इसका जो वर्जन है उसमें मिलता है, परंतु वो ये जो 4 श्लोक हम पढ़ रहे हैं ये हमारे आपके भक्ति शास्त्री है। इस भक्ति शास्त्री का ये जो 4 वर्सेस है ये महत्वपूर्ण है। तो आप
जब पांचवें लेवल में जाएंगे तो इस पे बहुत ज्यादा चर्चा होगा। ठीक है, चलिए इसको साथ में पढ़िए, आप जहां भी हैं उसको अपने म्यूट करके इसको पढ़िए, मैं आपके साथ पढ़ता हूँ। पहला श्लोक। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। अन्यभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। दूसरा। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। तीसरा। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरतियदः। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरतियदः। चौथा। अनाशक्त्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्ध कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यमुच्यते। अनासक्त्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्धे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यमुच्यते। आप अपने समय के अनुसार इसको कोशिश कीजिए डेली रिसाइट करने का। तो जब हम डेली रिसाइट इसको करेंगे तो उच्चारण भी आ जाएगा, धीरे धीरे इसको हम याद भी कर पाएंगे। तो कल हमने पांचवा अध्याय किया, इसके बाद छठा अध्याय क्या क्या कल हमने किया, भक्ति योग कैसे करें, भक्ति योग के साधन। तो 64 हमने 64 साधन हमने देखे। ये साधन हमने कहाँ से मिला था? ये साधन रूप गोस्वामी पाद अपने बड़े भाई के जो सनातन गोस्वामी, उन्होंने हरि भक्ति विलास लिखा था। हरि भक्ति विलास से ये 64 गुण, ये साधना है। साधन क्या है? ये 64 जो हमने कल पढ़ा वो क्या है? वो है भक्ति हम कैसे करना है। ठीक है, उसमें पहला जो 10 है, ठीक है, पहला 10, और ये जो ये 64 के 64 क्या है? सिद्धांत है। जैसे मैंने आपको कल बताया, सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। ठीक है, इसका डिटेल नहीं है, इसका विस्तार नहीं है। प्रिंसिपल हो सकता है कि हमें गुरु, पहला प्रिंसिपल क्या है? गुरु की शरण लेना। ठीक है, पहला प्रिंसिपल है गुरु की शरण लेना। तो गुरु की शरण लेना एक सिद्धांत है। अब किस गुरु की शरण लेना, ये एक डिटेल है, एक विस्तार है, वो आपके स्वतंत्रता पे है। क्योंकि हम इस्कॉन में, हमारा इस्कॉन जो है उसमें, उस संस्था में मल्टी गुरु, मतलब किसी एक गुरु के प्रति हमारा मान लीजिए कि किसी ने किसी गुरु से दीक्षा दीक्षा लिया, इसका मतलब ये नहीं कि उसी गुरु का वो गुणगान करेंगे। सारे गुरु गुरु वर्ग हैं। ठीक है, तो मल्टी गुरु, तो कोई किसी का भी कोई गुरु को चुन सकता है। तो वो डिटेल्ड हो गया, विस्तार हो गया। बस सिद्धांत क्या है? सिद्धांत है गुरु की शरण लेना। ठीक है, तो ये हम सिद्धांत, ये जो 64 के 64 हमने कल जो अध्ययन करा है वो क्या है? सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। अब हम उसके उसका आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं, उसका तथ्य को, उस सिद्धांत को, जो भी हम सिद्धांत रखते हैं शास्त्रों में, जब आचार्यगण सिद्धांत रखते हैं, उस सिद्धांत का तथ्य प्रस्तुत करते हैं कि वो सिद्धांत आया है तो आया कहाँ से है। ठीक है, तो उन शास्त्रों का साक्ष्य हम देखेंगे ये कहाँ से आया। परंतु उससे पहले आपको बताना है कि 64 में से अगर किसी को स्मरण है तो पहला 10 जो सबसे मुख्य है, कल मैंने आपको बताया था कि पहला जो 10 है वो क्या है? प्रवृत्ति है। यानी कि अंग्रेजी में उसको कहते हैं डूज, क्या करना है। कोई भी चीज हम करते हैं, कोई भी चीज अपने आप भौतिक जीवन में भी करते हैं,
तो उसके प्रवृत्ति होता है और उसकी निषेध होता है। तो प्रवृत्ति पहले जो 10 हैं भक्ति के, वो है प्रवृत्ति। ठीक है, तो वो क्या है? अगर आप में से कोई एक एक करके बताए, सारे बताने की आवश्यकता नहीं, कोई हैंड रेस करे, एक एक करके बताए कि कौन कौन से वो 10 प्रवृत्ति है। एक एक करके बताना है बस। मनप्रीत श्रीवास्तव माता, हरे कृष्णा। म्यूट कीजिए प्लीज माता, म्यूट कीजिए मनप्रीत श्रीवास्तव माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी, जो पहले 5 प्रवृत्ति हैं वो गुरु के प्रति है। तो बस उसमें बस, पहला है गुरु को स्वीकार करना। हरे कृष्ण, हरि बोल। गुरु को स्वीकार करना सबसे पहला। ठीक है, शिक्षक, किससे हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो हमारे जीवन का मार्गदर्शन देगा, वो हमारा सबसे पहला। ठीक है, दूसरा डॉक्टर राखी मित्तल माता, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे उन कृष्ण। गुरु के द्वारा उनसे भक्ति का तरीका सीखना। जी जी जी, गुरु से दीक्षा लेना और भक्ति, उनसे भक्ति करना सीखना, बिल्कुल माता। दीक्षा लेना, और वो दूसरा है, दूसरा मार्ग। पहले उनको चुनना है कौन आध्यात्मिक गुरु है, दूसरा उनसे दीक्षा लेना और भक्ति करना सीखना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। कविता घोष मास्टर जी, तीसरा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हमें प्रभु से, गुरु से अम, जिज्ञासा करने के लिए द्वंद से नहीं, जिरह से नहीं, हमें उनसे क्वेश्चन करना चाहिए, लेकिन हरे उनसे द्वंद नहीं करना चाहिए, आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए। हरे हरे हरे। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, माता कह रही हैं तीसरा है जिज्ञासा करना। बिल्कुल ठीक। ठीक है, गुरु को चुनना, उनसे दीक्षा लेना, उनसे भक्ति करना सीखना। तीसरा है गुरु से जिज्ञासा करना। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। पहला 10 सबसे मुख्य प्रिंसिपल है, इसको आप स्मरण कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए। ये इस पे ही पूरा ये आप जब ग्रंथ पढ़ेंगे तो इनको, ये 10 जो है, इनकी मुख्यता पे बहुत बल दिया गया है। ठीक है, सुधीर प्रसारी प्रभु जी, प्रभु हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। गुरु गुरु द्वारा एक मिनट, ये जो है गुरु के श्रद्धा पूर्वक तथा भक्ति पूर्वक गुरु के आदेश का पालन करना। बिल्कुल जैसे बिल्कुल प्रभुपाद जी ने किया, यूएसए गए भक्ति बिल्कुल। सिद्ध ठाकुर जी के हरि आदेश हरि। को। ठीक है, बिल्कुल प्रभु, गुरु के आदेशों का पालन करना। ठीक है, गुरु के आज्ञा आदेशों का पालन करना, चौथा। ठीक है, ये चौथा हो गया। पांचवा बताइए देवेश प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। पांचवा बताइए प्रभु। कृष्ण भावना में उन्नति के लिए गुरु के जिज्ञासा। जिज्ञासा हो गया प्रभु। अच्छा, पांचवा जिज्ञासा हो बताइए। गया। अच्छा, जी, पांचवा तो ये भी हो गया है। तो गुरु गुरु निर्देश के अनुसार आचार्यों का पथ का अनुगमन। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गुरु के आचार्य के अनुसार, गुरु के आदेशानुसार हमें आचार्यों का अनुसरण करना। ठीक है, गुरु आचार्य कौन है? षड गोस्वामी भक्ति विनोद ठाकुर। षड गोस्वामी जब हम कीर्तन करते हैं, कहते हैं ना, कृष्णा कीर्तन गान नर्तन परो, प्रेमामृतम भवनिधि, धीरा धीर जना प्रियो प्रिय करो, निर्मत्सर पूजितो, श्री चैतन्य कृपा करो भुवि भुवौ, बर्हर्वरंतारकौ, वंदे रूप सनातन रघुजुगो, श्री जीव गोपाल कौ। तो ये षड गोस्वामी जो हमारे आचार्य हैं, उनको कैसे वंदन करना है, ठीक है, वो हमें कौन सिखाएगा? ठीक है, वो हमें गुरु सिखाते हैं। ठीक है, हम उनका अनुसरण नहीं कर सकते, हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते, अनुसरण कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 हो गए जो गुरु के प्रति है, और जो अगले 5 प्रवृत्तियां हैं वो क्या है? कृष्ण के प्रति। वो क्या क्या है वो बताइए।
वंदना माता, हरे कृष्ण माता, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, भगवान कृष्ण के प्रति जो हमें मतलब उनसे प्रेम है, तो उनके लिए कुछ भी, किसी भी अपनी प्रिय वस्तु का त्याग करना, हरी तो हरी, ये बिल्कुल तपस्या बिल्कुल है जी। बिल्कुल बिल्कुल, हरी हरी। किसी भी प्रिय वस्तु के लिए त्याग करना, अगर हमारा प्रिय वस्तु है कोई भी चीज, उसको त्याग करना। कोई भी असुविधा हो रही है हमें कक्षा करने के लिए, तो उस असुविधा को त्याग करना, उससे कॉम्प्रोमाइज करना, क्योंकि जो हमारे लिए श्रेष्ठकर गया है। श्रेष्ठकर क्या है? श्रेष्ठकर कृष्ण क्या, अर्जुन क्या बोलते हैं 7वें दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, शिष्यस्ते मेरे लिए जो श्रेष्ठकर है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, यत श्रेष्ठयात निश्चितम ब्रूहि तन्मे। मेरे लिए जो श्रेष्ठकर है वो बताइए। ठीक है, तो जो श्रेष्ठकर है, उसके लिए जो प्रिय है, जो जो हमारे लिए प्रिय है, उसको भगवान की भक्ति के लिए उसको त्याग करना। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमें बहुत असुविधा होती है, बहुत असुविधाएं होती हैं, क्योंकि हमें जोड़ना होता है भगवान को अपने जीवन में, तो हमारा जीवन बहुत व्यस्त रहता है भौतिक चीजों से, तो उसमें इंक्लूड करने के लिए बहुत अस्त व्यस्त रहता है। परंतु अगर हम किसी चीज का त्याग करेंगे, तब भगवान प्रसन्न होंगे। ऐसा छठा आता है, सिक्स्थ। ठीक। सातवां, प्रवेश गोल प्रभु, हरि बोल प्रभु, हरे कृष्ण, दंडवत प्रभु, प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। द्वारका या वृंदावन जैसे पवित्र स्थान स्थलों में वास करना या जाते रहना। हरि हरि, बिल्कुल, हरि बोल प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु ने बताया क्या दूसरा है कि तीर्थ स्थान में वास करना। तो तीर्थ स्थान में तो अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसको और भी विस्तार से बताएंगे प्रभुपाद की। हम तो तीर्थ स्थान में सबके लिए संभव नहीं है, तो अपने घर को ही तीर्थ बनाना पड़ेगा, घर को ही वृंदावन द्वारका बनाना पड़ेगा। ठीक है, 7 हो गए, 8वां बताइए। मोनिका शर्मा माता, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एकादशी व्रत करना। एकादशी व्रत का पालन करना, उपवास करना भगवान के लिए। उपवास में उपवास, जैसे उप मतलब निकट और वास मतलब उनके साथ रहना। तो हम उनके किसी तरह जो भी करें, उपवास का मतलब क्या होता है, एकादशी का व्रत का पालन का क्या मतलब होता है कि हम अपने जो हमारे रोजाना के कार्य हैं, उन कार्यों को, उनसे थोड़ा सा छुट्टी पाना, और जो समय बचता है उसमें उपवास करना। उपवास क्या करना? भगवान के साथ वास करना। किस रूप में? भगवान की लीलाओं को भगवान का नाम जपना, भगवान के श्रवण करना। तो जो समय बचता है वो भगवान के जो ग्रंथों का अध्ययन करना। तो इनके माध्यम से हम भगवान के निकट पहुंचते हैं। तो इसके लिए एकादशी व्रत का पालन करना। ठीक है, बिल्कुल। रुचिका सिंह माता जी, 2 बच गए हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। पवित्र वृक्षों की वट वृक्ष की और तुलसी जी की पूजा करना। हरी हरी हरी, बिल्कुल। तो अब सभी के घर में, भारत में तो, इंडिया में सबके घर में तुलसी रहते हैं। वो तुलसी महारानी को जल प्रदान कीजिए, उनकी आरती कीजिए। ठीक है, अंतिम बताइए, वंदना दुबे माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु हरे जी, कृष्ण माता। प्राकृत जगत से आवश्यकता भर व्यवहार करना, मतलब किसी भी चीज की अति नहीं करना। माता सुनाई नहीं पड़ा, प्लीज दोबारा बताएंगे। प्राकृत जगत से आवश्यकता भर व्यवहार करना, किसी हम्म चीज की अति नहीं करना, मतलब किसी भी व्यवहार में अति नहीं होना। इसको इस तरह से समझ सकते हैं, बिल्कुल ठीक। हरी हरी हरी, ज्यादा भगवान के लिए जो प्रिय है, जो प्रति अनुकूल है, उसको एक्सेप्ट करना। जो उनके लिए, जो उनको भाता है, उनको एक्सेप्ट करना। ठीक है, और किसी चीज की अति नहीं करना, अत्याहार नहीं करना। ठीक है, तो ये 10 मुख्य डूज है, मतलब प्रवृत्तियां हैं। और आगे के 10 निवृत्तियां हैं। परंतु ये 10 जो है वो आप लोग स्मरण कर लीजिए, याद कर लीजिए। आपके ये जो है सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी के जो 10 निवृत्तियां हैं, और इसके बाद 44 जो सेवा भाव है, ये कॉम्प्लीमेंट, ये इनके साथ जुड़ता है।
ठीक है, तो ये जो पहला 10 है उसको आप स्मरण कर लीजिए। अब हम जो ये सिद्धांत हैं इनके साक्ष्य को देखेंगे। इनको ये कहाँ से शास्त्रों में कहाँ से इस सिद्धांत को स्थापित किया गया, ठीक है। तो पहला क्या आता था, प्रमाणिक गुरु की शरण स्वीकार करना, ये पहला साक्ष्य है। तो ये प्रमाण क्या मिलता है, ठीक है। तो आपने अपनी किताब खोल लीजिए, बुक्स खोल लीजिए, हम किताब को पढ़ते हैं और फिर इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है। हम पूरा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, कुछ मुख्य मुख्य बिंदु को बस पढ़ने का प्रयास करें। जो पढ़ने के इच्छुक हैं वो हैंड रेस करें। पहला पहला क्या है, पहला है श्री गुरु का शरण लेना, ठीक है। तो चलिए इसको इसको विस्तार से पूरा पढ़िए, इसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। एक एक करके पढ़िए, एक पैराग्राफ एक पढ़ेगा, दूसरा पैराग्राफ एक। वंदना माता जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्णा। हरे अध्याय 7 भक्ति सिद्धांतों के प्रमाण अंग लक्षण। प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना। श्री गुरु पादाश्रय। श्रीमद् भागवत में 11.3.21 महाराज निमि से प्रबुद्ध कहते हैं, हे राजन, आप इसे निश्चित समझें कि इस भौतिक जगत में कहीं कोई सुख नहीं है। यह सोचना निरीभूल है कि यहाँ सुख है, क्योंकि यह जगत क्लेशों से ही पूर्ण है। जो व्यक्ति वास्तविक सुख पाने के सच्चे दिल से इच्छुक है, उसे प्रमाणिक गुरु की खोज करके दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए और उसकी शरण में जाना चाहिए। गुरु की पात्रता यही है कि उसे विवेचन तथा तर्क द्वारा शास्त्रों के निष्कर्षों से अवगत होना चाहिए और अन्यों को इन निष्कर्षों के प्रति आश्वस्त कर सकना चाहिए। ऐसे महापुरुष जिन्होंने समस्त सांसारिक कामनाओं को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण की है, उन्हें ही प्रामाणिक गुरु समझना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने जीवन उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसा प्रामाणिक गुरु खोजना चाहिए जिससे वह अपने को आध्यात्मिक आनंद के धरातल पर पहुंचा सके। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। और कोई पढ़िए, ये पैराग्राफ पढ़िए। प्रीति ईरानी माता जी अनम्यूट करके पढ़िए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य ये है कि ऐसे व्यक्ति को गुरु न बनाएं जो महामूर्ख हो और जिसे शास्त्र की आज्ञा का ज्ञान न हो, जिसका चरित्र संगीत हो, जो भक्ति की विधि को न मानता हो, और अथवा जिसने 6 इंद्रिय तृप्ति के साधनों को जीत न लिया हो। ये 6 साधना है जीवा, उपस्थ, उदर, क्रोध, मान और वाणी। जिसने इन 6 को वश में करने का अभ्यास किया है, वह संपूर्ण जगत में शिष्य बन सकता है। ऐसे गुरु का आश्रय आध्यात्मिक जीवन के संपूर्ण उन्नति का आधार है। सतगुरु के आश्रय में आने वाला भाग्यवान निश्चय रूप से भव बंधन से मुक्त हो जाता है। हरि 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 बोल। धन्यवाद माता। तो गुरु को चुनना सबसे पहला है साक्ष्य। और इसका सिद्धांत कहाँ से आया है, सिद्धांत आया है श्रीमद् भागवत जो अमल पुराण है, ठीक है। और सभी शास्त्रों का निगम गलपत्रु गलितम फलम है, गलित फलम गला हुआ फल है,
ठीक है, वहां पे साक्ष्य क्या है? वह साक्ष्य ये आता है कि महाराज निमि से कहते हैं कि निश्चित जानो कि प्रकृति जगत में लेश मात्र भी सुख नहीं है। इस दुखमय स्थान में सुख की कृति मात्र ब्रह्म मात्र है। यथार्थ सुख का जिज्ञासु सदगुरु को ढूंढने और दीक्षा के द्वारा उनसे आश्रय लेता है, आश्रय से। तो गुरु क्या करते हैं? अनम्यूट कर ली। गुरु क्या करते हैं हमारे? गुरु का क्या जब हम गुरु प्रणाम करते हैं तो उसमें क्या, जब गुरु प्रणाम में आता है ना, तीसरा पैराग्राफ आता है, तीसरा पैराग्राफ में हम क्या पढ़ते हैं? उसमें क्या गुरु गुरु जब हम गुरु पूजा करते हैं तो क्या आता है? ये किसी को स्मरण है? जब हम गुरु पूजा करते हैं तो तीसरा स्कंद, तीसरा क्या आता है? चक्षुदान, चक्षुदान दिलो दे, जन्मे जन्मे प्रभु सही, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। वो हमारे बंद चक्षुओं को खोलते हैं। किससे? चक्षुदान दिलो दे, जन्मे जन्मे प्रभु सही। ठीक है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, वो हमारे दिव्य ज्ञान को अपने हमारे जो ज्ञान होता है, जो हमारा जो कृष्ण प्रेम है वो हर में है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण प्रेम जगाने के लिए हमें शास्त्र पढ़ेंगे तभी हमें कृष्ण प्रेम अंदर में विकसित होगा। विकसित होने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑलरेडी है। गुरु क्या करते हैं? उसको जगाते हैं। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, प्रेमा भक्ति यहाँ है थे, अविद्या विनाशा है थे। और सभी वो हमारा प्रेमा भक्ति जगाते हैं और हर अविद्या का विनाश करते हैं। तो गुरु को चुनने के लिए हमारे पास क्या योग्यता होनी चाहिए? ठीक है, गुरु तो हम आपको जानते हैं कि हमारा जो देश है, अगर आप गूगल कीजिएगा तो सैकड़ों गुरु मिल जाएंगे, बहुत सारे गुरु, सेल्फ मेड गॉड मिल जाएंगे। तो गॉड, सेल्फ मेड गॉड जो है, तो गुरु को हम कैसे चुन सकते हैं? जब तक हमारी हमारी दृष्टिकोण, हम जब तक हमारा जब तक हमारा अध्ययन शास्त्रों का अध्ययन नहीं होगा, हमें गुरु को चुनने में बहुत मुश्किल है। ठीक है, बहुत हम नहीं चुन पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम वाक पे चले जाते हैं। कभी कभी हमारा क्या होता है, जो अलंकारिक शब्दों का इस्तेमाल करता है, ठीक है, जादू करता है। हमने देखा है ना तीसरे अध्याय में, कर्म इंद्रियानि संयम या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार से उच्यते। भगवान कितना कठोर शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि जो व्यक्ति, जो गुरु लोगों को अपना जो गलत तरीके से अपना लोगों को बेवकूफ बनाता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो सन्यासी का भेष धारण किया हुआ है, भेष धारण किया हुआ है, सारे उसने इंद्रिय की तृप्तियों को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कंट्रोल कर रखा है, परंतु और हम अलंकारिक शब्दों का इस्तेमाल करता है, जादू से बहुत सारी चीजें ला के दे देता है। आपको ये तकलीफ है, ये लीजिए, ये इसका इस्तेमाल कीजिए, ये लीजिए, ये इसका इस्तेमाल कीजिए। ऐसे व्यक्ति को भगवान क्या कहते हैं? मिथ्याचारी स उच्यते। ठीक है, ऐसे भगवान, ऐसे लोगों को भगवान कह रहे हैं ये धूर्त होते हैं, मिथ्याचारी होते हैं। तो व्यक्ति गुरु गुरु कैसे हम चुन सकते हैं? गुरु कौन होते हैं? जो 6 वेग, 6 वेग क्या है? वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। वाचो वेगम, अपने बोलने का, खाने का वेग को, 6 वेग को उन्होंने नियमित कर लिया। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, मन का वेग को नियमित किया है, क्रोध के वेग को नियमित किया है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम। यानी कि अपने बोलने का, अपने मन का, क्रोध का, जिह्वा खाने का, ठीक है, उदर अपने पेट का, और उससे जुड़ी हुई हैं जनेंद्रियां। तो ये जो स्ट्रेट लाइन में है, जब हम अगले ग्रंथ के पास जाएंगे, उपदेशामृत में जाएंगे, तो सबसे पहला श्लोक यही है। ठीक है, तो ये 6 वेगों को जिन्होंने नियमित कर लिया है, आया है ना, ये जिह्वा उपस्थ उदर क्रोध मन वाणी।
ये जिसने इसको नियमित कर लिया है वही गुरु बनने के योग्य है। तो ये हम कब जान पाएंगे, जब हम अध्ययन कर पाएंगे, तब हम चुन पाएंगे कि कौन सही है और कौन गलत है। ठीक है, अपने बच्चे से कल मैंने आपको उदाहरण दिया था कि अगर विद्यालय में अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए हमें एडमिशन कराना है, या बड़े बच्चे हो गए तो उनको अच्छे कॉलेज में दाखिला कराना है, तो कॉलेज को चुनने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो चुनने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए रहता है। कहीं ना कहीं से हम अध्ययन करते हैं, कहीं से डेटा कलेक्ट करते हैं कि वो कॉलेज का क्या मान्यता है, उस कॉलेज में किस तरह के प्रोफेसर पढ़ाते हैं, तब हम अपने बच्चे को उसमें दाखिला करवाते हैं। ठीक उसी तरह हमारा खुद का अध्ययन जब तक नहीं होगा तब तक हम गुरु को नहीं चुन पाएंगे। ठीक, तो ये पहला हो गया गुरु। दूसरा है क्या है, गुरु से कृष्ण दीक्षा तथा भक्ति का उपदेश ग्रहण करना। तो ये शॉर्ट में पढ़ेंगे, ज्यादा इसमें नहीं है, ये जरूरी था इसमें पढ़ने का। तो ये बस यहाँ से ये साक्ष्य प्रस्तुत पढ़ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। हैंड रेस कीजिए कोई। जितना अंडरलाइन किया है उतना पढ़िए। रश्मिता समांतरे माता, हरे कृष्ण। जी माता प्लीज अनम्यूट करके पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। गुरु से कृष्ण दीक्षा तथा भक्ति का उपदेश ग्रहण। प्रबुद्ध मुनि ने राजा से आगे कहा, हे राजन, शिष्य गुरु को केवल गुरु ही नहीं समझे, वरन उन्हें श्री भगवान और परमात्मा का रूप समझना चाहिए। भाव यह है कि शिष्य गुरु को भगवान का रूप समझे, क्योंकि वे श्री कृष्ण के बाह्य प्रकाश है। हरी हरी सभी बस माता, हरे कृष्ण। इतने ही तक गुरु से दीक्षा लेना और उनसे भक्ति उपदेश ग्रहण करना। तो गुरु सारे शास्त्र क्या कहते हैं, गुरु अष्टकम हम सुबह सुबह मंगल आरती करते हैं, उसमें 7वां क्या है, शास्त्र धरित्वेन समस्त्र शास्त्रे युक्तस्तथा भावेतेव सद्भि किंतु प्रभोर्या प्रियेव तस्या वंदे गुरु श्री चरणारविंदा। सारे शास्त्र कहते हैं कि गुरु को भगवान की तरह पूजना चाहिए। गुरु भगवान नहीं है, लेकिन उनको उसी तरह पूजना चाहिए। ठीक है, तो इसको कैसे समझें। अब आपके आसपास में कोई, अब मान लीजिए देश का बहुत बड़ा नेता रहता है, उसके अधिकारी भी होते हैं। अब मान लीजिए प्रधानमंत्री के अधिकारी आपके पास आते हैं, तो क्या आप उनको जिस तरह प्रधानमंत्री को अ, आप हम उनको जिस तरह से वेलकम करते हैं, उनको आमंत्रण देते हैं, अभिनंदन देते हैं, उनके अधिकारी को भी उसी तरह से अभिनंदन देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो उनके संदेश वाहक होता है। ठीक उसी तरह गुरु कौन होते हैं, भगवान के संदेश वाहक होते हैं। और सारे शास्त्र, ठीक है, यही कहते हैं। ऐसा हम गुरु अष्टकम में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया ना 7वें स्कंद में कि शास्त्र धरित्वेन समस्त शास्त्रे युक्तस्तथा भावेते सद्भि किंतु प्रभोर्या प्रियेव तस्या वंदे गुरु श्रे चरणारविंदा। तो सारे शास्त्र यही कहते हैं कि गुरु जो है वो भगवान का संदेश वाहक होता है, तो उनको एक भगवान के तुल्य ही पूजना चाहिए। ठीक है, उनसे दीक्षा लेना चाहिए, उनसे भक्ति करना सीखना चाहिए। तीसरा है श्रद्धा विश्वास गुरु सहित गुरु सेवा, उनकी आज्ञा का सेवा करना। ये पढ़िए, यहाँ तक पढ़िए कोई हैंड रेस करके। तान्या माता, हरे कृष्ण माता, अनम्यूट कीजिए। तान्या माता, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्रद्धा विश्वास सहित गुरु सेवा। गुरु से दीक्षा ग्रहण करने के संबंध में श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, गुरु को मेरा रूप ही नहीं वरन मेरी आत्मा ही समझना चाहिए। उन्हें साधारण मनुष्य कभी ना समझें। साधारण मनुष्य के जैसे गुरु से कभी द्वेष न करें। उन्हें सदा श्री भगवान का प्रतिनिधित्व मानकर गुरु की सेवा करने के सारे देवताओं की सेवा संपन्न हो जाती है। हरे कृष्ण प्रभु हरी जी। हरी। तो गुरु की सेवा करना चाहिए, गुरु को भगवान की तरह ही पूजना चाहिए। क्यों? क्योंकि यस प्रसादा भगवत प्रसादो यस अप्रसादा न गति कुत्योपि धायंस्तु वंशस्यम यशस्त्री संध्यम
वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। यस प्रसादा भगवत प्रसादो यस अप्रसादा न गति गतियोपि। यानी हम गुरु प्रसन्न होंगे, यस प्रसादा, गुरु अगर प्रसन्न होंगे तो हमें भगवान की प्राप्ति होगी। यस अप्रसादा न गति कुतियोपि। अगर गुरु प्रसन्न नहीं होते हैं तो भगवान प्रसन्न नहीं हो सकते। इसीलिए उनकी आज्ञा का पालन करना बहुत 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 महत्वपूर्ण है। दीक्षा मानसिक होती है, फिजिकल नहीं होती है। जब भी हम दीक्षा लेने की सोचें तो यहाँ से दीक्षा होना चाहिए। मानसिक रूप में हम तैयार हो जाते हैं तब दीक्षा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी आज्ञा का पालन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। साधु पुरुष के इसको कोई पढ़िए, ज्यादा नहीं पढ़ना है, एक एक पैराग्राफ पढ़िए इसको, फिर हम समझाते हुए निकलते हैं। ठीक है। डॉक्टर राखी माता, हरे कृष्ण माता, अनम्यूट कीजिए प्लीज माता। ये हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। साधु पुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण स्कंद पुराण में सलाह दी गई है कि भक्त को चाहिए कि वह पूर्व आचार्य तथा साधु पुरुषों का अनुगमन करे, क्योंकि इस तरह से उसे वांछित फल की प्राप्ति हो सकती है और शोक करने या अपनी उन्नति के लिए घबराने की गुंजाइश नहीं रह सकती। हरे कृष्ण। ये भी पढ़ लीजिए माता जी। ब्रह्मण ब्रह्म्यामलय मल शास्त्र में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति शास्त्रों के आदेशों का पालन किए बिना महान भक्त बनना चाहता है तो उसे अपने कार्यों से भक्ति में प्रगति करने में कभी सहायता नहीं मिलेगी। उल्टे वह भक्ति के निष्ठावान साधकों के मार्ग में विघ्न खड़ा करेगा। जो लोग शास्त्रों के वे सामान्यतः सहजिया कहलाते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने हर बात को सहज समझ रखा है, जिनके अपने मन गढ़ंत मनोरथ है और जो शास्त्रों के आदेश नहीं मानते, ऐसे लोग भक्ति में मात्र बाधक बनते हैं। हरि हरि हरे कृष्ण। धन्यवाद माता। बिल्कुल, इसमें हरे एक बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आया है, सहजिया। साधु पुरुषों के चरण चिन्हों का अनुगमन करना, उनका आचार्यों का अनुगमन करना। ठीक है। आचार्यों का अनुगमन करना किसके? गुरु के निर्देश में। ठीक है। उसमें है लेकिन हमें एक बहुत ही रूप गोस्वामी पाद एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पे हमें चेतावनी भी दे रहे हैं। क्या चेतावनी है? सहजिया, शास्त्र विधि पर दृढ़ता से न चलने वाले को प्रायः सहजिया कहा जाता है। वे समझते हैं कि सब कुछ सहज ही हो जाता है। सहजिया का सहजिया, इसको प्राकृतिक सहजिया किसको कहा जाता है? जो दिखावा के लिए, दिखावटी के लिए भक्ति करता है। ठीक है। दिखावटी के लिए भक्ति कर रहा है। आप जब षड गोस्वामी के, जब जो 6 गोस्वामी ने लीला समाप्त कर दिया, इसके बाद उनके शिष्य आए, नरोत्तम दास आए, काफी लोग आए, इसके बाद श्रीधर स्वामी आए। तो इनके बाद जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है वो बहुत जगह विभक्त हो गया। 13-14 जगह, 13-14 ग्रुप में विभक्त हो गया। और ये जितने भी ग्रुप थे, इसमें से ज्यादातर लोग क्या कहते थे? श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद ही पढ़ते थे। ठीक है। और सिर्फ वो कहते थे, उनका कहना था कि कृष्ण का जो प्रेम है, वो प्रेम जो है, वो जो गोपी भाव है, वो गोपी भाव लाने का प्रयास करते थे, सहज के रूप से, सस्ता, जिसको प्रभुपाद जी कहते हैं बहुत सस्ता। भगवान की भक्ति को उन्होंने सस्ता बना दिया था। ठीक है। आप वृंदावन में जाएंगे तो कई लोगों को आपने देखेंगे कि वो गोपी ड्रेस पहन करके, जो पुरुष होते हैं वो गोपी ड्रेस पहन करके घूमते हैं। ठीक है। और एक बार तो गोपी ड्रेस पहन के घूमते हैं, तो ये दिखावटी के लिए होता है। तो एक बार क्या हुआ कि एक माता थी, वो शिल प्रभुपाद के पास गई शुरुआती के दिनों में अमेरिका में। तो उन्होंने बोला कि प्रभु, मैं जब माला करती हूँ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करती हूँ, तो एक लाल जैसा मेरे माथे पे, एक लाल जैसा लाइट जलता है। ठीक है। रोशनी होती है मस्तिष्क में।
वो रोशनी क्या है। ठीक। तो प्रभुपाद जी ने बताया कि तुम माला करते रहो, वो धीरे 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 वो रोशनी चली जाएगी। तो कहने का क्या तात्पर्य है? तात्पर्य यही है कि सहजिया भक्ति हमें दिखावटी के लिए नहीं करना है। ठीक है। हमें, कई लोग होते हैं जो भगवान को अपने मित्र के जैसा मानने लग जाते हैं, अपने पुत्र के जैसा मानने लग जाते हैं, अपने माधुर्य रस में वो बोलते हैं कि मैं वात्सल्य रस में हूँ, माधुर्य रस में हूँ। ये रस हम नहीं विकसित कर सकते, हमारे में क्षमता नहीं है विकसित करने का। ये रस भगवान हमें प्रदान करें। हमें भगवान की बस हरिनाम करना है और कुछ नहीं करना है। ये सहज नहीं बनना है, सस्ते नहीं, किसी चीज की दिखावटी नहीं करनी। ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको ध्यान रखिए, जो गुरु गोस्वामी पाद हमें समझा रहे हैं। ठीक है। फिर उनसे जिज्ञासा करना। जिज्ञासा अर्थात वो ब्रह्म जिज्ञासा। पूरा शास्त्र हमारा जिज्ञासा से ही शुरू होता है। कोई भी शास्त्र आप अध्ययन करें, वो शास्त्र क्या है? क्वेश्चन और आंसर के रूप में है। भगवत गीता, अर्जुन अर्जुन का प्रश्न और भगवान का, अर्जुन की जिज्ञासा, भगवान का उत्तर। श्रीमद् भागवतम, सुत नैमिषारण्य के ऋषिगण का प्रश्न, सुत गोस्वामी सुखदेव मुनि का अ, उत्तर। तो ये जितने भी शास्त्र हैं, ये जिज्ञासा के माध्यम से ही सीखा जा सकता है। तो जितना हो सके प्रश्न कीजिए अपने अपने गुरु से। प्रश्न कैसा होना चाहिए? परिप्रश्नेन सेवा, सेवा भाव से होना, विनम्र से होना चाहिए। ठीक। जिज्ञासा श्री कृष्ण के प्रति किसी के लिए सर्व सर्व त्याग, सर्वस्व त्याग। ठीक है। इसको समझने का ज्यादा हमें आवश्यकता नहीं है। ठीक है। क्यों? क्योंकि छठे अध्याय में भी भगवान ने क्या बताया है भगवत गीता में? बंधुरात्मना आत्मना तस्य येन आत्मना आत्मना जिता। यानी अपने मन को बंधु बनाना है। ठीक है। वो तभी हो सकता है, मन को अगर बंधु बनाएंगे तभी हम उन चीजों का त्याग कर सकते हैं जो हमें प्रिय है। ठीक है। हमें प्रिय है, लेकिन हम अगर मन के साथ कठोर होंगे, मन को मित्र बनाएंगे, तब भगवान को जो प्रिय होगा उसको हम ग्रहण कर पाएंगे। ठीक है। तो मन को हमें मित्र बनाना पड़ेगा। बंधुरात्मना आत्मना तस्य येन आत्मना आत्मना जीता, ऐसा भगवान बताते हैं ना, छठे छठे अध्याय का 7वें श्लोक में। तीर्थवास, तीर्थ स्थानों में रहना। स्कंद पुराण के कथन में जो एक वर्ष, एक कोई पैराग्राफ पढ़ लीजिए बस, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कविता घोष माता जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। तीर्थ स्थान में निवास। स्कंद पुराण में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति द्वारका में 6 मास, 1 मास या 1 पखवाड़ा भी रह लेता है, वो वैकुंठ लोक को जाता है और उसे सारूप्य मुक्ति, नारायण के चतुर्भुज स्वरूप को प्राप्त करने का अवसर का लाभ प्राप्त होता है। हरि हरी हरी। आगे तो आगे पढ़ो प्रभु जी। हाँ, ये भी पढ़ लीजिए पैराग्राफ। ब्रह्म पुराण में कहा गया है, पुरुषोत्तम क्षेत्र जो कि भगवान जगन्नाथ का 84 वर्ग मील का क्षेत्र है, के दिव्य महत्व का ठीक ठीक वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि स्वर्गलोक के देवता इस जगन्नाथपुरी के निवासियों के शरीर को वैकुंठ वासियों जैसा ही देखते हैं, अर्थात देवतागण जगन्नाथपुरी के वासियों को चतुर्भुज रूप वाले देखते हैं। हरे हरी हरी। कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। धन्यवाद माता। तो तीर्थवास का तो अपना महात्मा ही है। तो वो महात्मा का साक्ष्य कहाँ से रूप गोस्वामी पाद इसको स्थापित कर रहे हैं? स्कंद पुराण से, ब्रह्म पुराण से। ठीक है। तो देखिए, जितना भी सिद्धांत उन्होंने दिया छठे अध्याय में, सबका यहाँ पे वो साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं कि कहाँ से शास्त्रों को से इस सिद्धांत को उन्होंने स्थापित किया। तो इसीलिए गुरु परंपरा देखिए कितना स्ट्रांग, कितना शक्तिशाली है। ठीक है। कोई मन ग्रंथ कहीं भी, कोई हमारे आचार्य हमें क्या बताते हैं, कोई भी कहीं का भी सिद्धांत कोई मन ग्रंथ नहीं है, कोई मनोकल्पना नहीं है कि मैंने अपने से लिख दिया, कोई किसी ने अपने से लिख दिया। ऐसा साक्ष्य है, शास्त्र में लिखा है। और शास्त्र क्या है? शास्त्र अपरुषाय है। ठीक है। कोई पुरुष द्वारा नहीं लिखा गया, अपरुषाय है। ये भौतिक ब्रह्मांड के बाहर से है। ठीक है। परोव्योम से, आध्यात्मिक ज्ञान से।
हम में तो 4 दोष पाए जाते हैं, लेकिन कोई भी मनुष्य के द्वारा अगर कोई ग्रंथ लिखा जाता है तो ये 4 दोषों से युक्त होता है। ठीक है, वो 4 दोष क्या है? वो 4 दोष हैं, हमारी इंद्रियां अपूर्ण होती हैं, हम गलतियां करते हैं, हम भ्रमित होते हैं और हमें धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। तो ये सब मनुष्यों में पाया जाता है। तो मनुष्यों द्वारा कुछ भी लिखा हो सकता है वो बहुत एक्सपर्ट हो, हमसे बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो, जरूर है। अब सबकी अपनी अपना क्षमता है, परंतु 4 दोष हर में पाए जाएंगे। इसलिए उनके जो उनके द्वारा लिखित किताब है, वो पुरुष वो उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां रह जाएंगी। इसीलिए तो हम देखते हैं ना, कोई भी विज्ञान का आप देख लीजिए, कोई भी देख लीजिए, हर 3 साल 4 साल में आपको हर किताब का एक नया एडिशन आता है। परंतु शास्त्र क्या है? अपरुषय है, वो किसी पुरुष द्वारा नहीं लिखे हैं। इसीलिए जो शास्त्रों में लिखा रहता है वो श्रुति ज्ञान है। ठीक है, ये हम जब अगला ग्रंथ में जाएंगे, तीसरा ग्रंथ में, तो मैं आपको और विस्तार से इसका समझाऊंगा। इसीलिए शास्त्र में जो लिखा है उसका उसको हम तथ्य के रूप में स्थापित करते हैं आचार्य को। ठीक है, आवश्यकता से अधिक कुछ भी ग्रहण न करना। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिए, थोड़ा सा पढ़िए, बहुत सुंदर है। चलिए इतना पढ़ लीजिए। शंभु प्रभु हरि बोल, प्रभु हरे कृष्णा। अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। नारदीय पुराण में आदेश है, भक्ति साधन के यथार्थ अभिलाषी को जितने अर्थ में निर्वाह हो जाए उतना ही ग्रहण करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि भक्ति के विधान की उपेक्षा न करें और न ही उन विधानों को ग्रहण करें जिनका सुगमता से पालन करने की सामर्थ्य न हो। उदाहरणार्थ, जैसे कोई कहे कि हरे कृष्ण महामंत्र का कम से कम 1 लाख बार प्रतिदिन जप करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो आवश्यकता आवश्यकता से अधिक कुछ भी ग्रहण ना करें। ठीक है, मान लीजिए प्रभुपाद जी कितने अच्छे से समझा रहे हैं। ये आवश्यकता से अधिक जो हमारी क्षमता के बाहर है उससे कुछ भी ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। 1 लाख नाम हमारे जो आचार्य गण थे उन्होंने 64 माला कम से कम दिया था। ठीक है, लेकिन प्रभुपाद जी ने इसको हमारी सहूलियत के लिए क्या कर दिया, कम से कम 16 माला, क्योंकि जितना जरूरत है उतना होना चाहिए। ठीक है, उससे ज्यादा अगर हो जाए बहुत अच्छा है, परंतु उतना होना चाहिए। ठीक है, और आवश्यकता से ज्यादा, मान लीजिए नियम के पीछे हम सेवा जो है उसको परे नहीं कर सकते। नियम इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, परंतु सेवा उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, गुरु महाराज, आप सब लोग जानते हैं गुरु महाराज, परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज, जब शुरुआत के मॉन्ट्रियल में उनका जब वो हुआ था, जब दीक्षा दिया था प्रभुपाद ने कनाडा में, तब वो 32 माला किया करते थे। 32 माला करते वक्त एक बार सेवा आ गई तो प्रभुपाद जी ने उनको बोला कि आप जाओ, सेवा है। बोला नहीं प्रभु, मुझे तो ये मेरा 32 माला जब तक कंप्लीट नहीं, जब तक पूर्ण नहीं होगा तब तक मैं कैसे जा सकता हूँ। तो प्रभुपाद ने डांट लगाई, बोली सेवा महत्वपूर्ण है, 16 हो गया ना तुम्हारा, सेवा में होता, अगर समय मिलता है तब करो, सेवा ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आवश्यकता जितना जरूरी है उतना करना है, उससे ज्यादा अगर आपका क्षमता है तो लीजिए, नहीं क्षमता है तो नहीं करना। ठीक है, एकादशी व्रत का पालन ये हम समझ चुके हैं। ठीक है, वट वृक्षों की सम्मान करना, वट वृक्षों ये कहाँ लिखा हुआ है इसको भी पढ़ लीजिए। यहाँ पर एक लाइन पढ़िए, उसमें से कोई एक हैंड रेस करके पढ़ लीजिए इसको। सुधीर प्रसारी प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। वृक्ष की को नमस्कार करना। स्कंद पुराण में आदेश है कि भक्त को चाहिए कि वह तुलसी तथा आमलक यानी आंवला के वृक्षों को जल अर्पित करे। उसे चाहिए गायों तथा ब्राह्मणों का आदर करे, नमस्कार करे और ध्यान द्वारा वैष्णवों की सेवा करे। इन सारे कार्यों से भक्त के
पूर्व जन्म के पाप कर्मों के फलों में कमी आएगी। हरे 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 कृष्ण। तो हम में से कितने लोगों को तुलसी आरती याद है? हैंड रेज कीजिए। उसमें से एक आपको श्लोक रिसाइट करना होगा। कितने को याद है? सभी को याद है? बहुत अच्छा। चलिए, ऐसा कहाँ लिखा है तुलसी आरती में हम ऐसा कहाँ पढ़ते हैं जहां पे ये लिखा है कि तुलसी आरती की परिक्रमा करने से क्या लिखा है? ये सब कर्म भक्त के पूर्व पाप कर्म पर पाप फलों के निवारण करने में सहायक है। ऐसा कहाँ किस छंद में आता है? विमला माता जी से चर्चा करते हैं। विमला माता जी। जी माता, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। अ, वैसे तो जो हमारा प्रदक्षिणा मंत्र भी होता है, यानी कानी जपा पानी ब्रह्मद्यदि कानी च तानि तानि प्रणसंति प्रदक्षिणा पदे पदे। हरी 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 बोल। बहुत सुंदर। एकदम माता ने सही बोला। प्रदक्षिणा पदे पदे। जब हम तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करते हैं तो वो हम सारे पापों का उच्छेदन करते हैं। उन पापों का जो अगर वो जो ब्रह्म हत्यानी यानी एक ब्राह्मण की हत्या का भी पाप जो चढ़ता है हम पे, उन पापों का भी उच्छेदन हो जाता है अगर हम सिर्फ और सिर्फ प्रदक्षिणा करते हैं। ठीक है। हरि बोल माता। बहुत सुंदर। ठीक है। अब प्रेजेंटेशन से हम जाते हैं पीपीटी में। ठीक है। फिर इसको हम संक्षिप्त में देखेंगे। अब भक्तों, क्योंकि ये सब चीज हम बहुत विस्तार से और ग्रंथों में पढ़ने वाले हैं, तो ये बस हमें प्रिंसिपल को देखना है और उसका साक्ष्य कहाँ है। अब भक्तों, ये डोंट्स हैं। हमने डूज का सारा साक्ष्य देख लिया। डोंट्स क्या है? अब भक्तों का संगति को छोड़ना, संग त्याग करना बहुत जरूरी है। असंग, क्योंकि ये हमारी चेतना को दूषित करता है। ठीक है। और अभक्तों में कौन हो सकते हैं? ये लोग हो सकते हैं, नास्तिक हो सकते हैं, देव उपासक हो सकते हैं, मायावादी हो सकते हैं। ठीक है। चैतन्य महाप्रभु को अभक्तों की संगति त्यागने का आदेश है, क्योंकि हम ये जो भी सिद्धांत है, ये सिद्धांत हम अपने आचार्यों से ही सीखते हैं। ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या लिखा था कि ये विष के समान है। अभक्तों का संग क्या है? सांप के विष के समान है। ठीक है। लोहे या आग के पिंजरे को स्वीकार करें, लेकिन अभक्तों को कभी स्वीकार न करें। तो बहुत ही कठोर चैतन्य महाप्रभु ने बहुत ही कठोर कहा था कि आप एक जब लोहा गर्म हो जाता है, आग के आग के समान बिल्कुल लाल हो जाता है, आप उसको आलिंगन कर लें एक बार। परंतु अभक्तों का संग नहीं करें, क्योंकि हमारे इस्कॉन में भी ये बहुत ही पाया गया है कि भक्तों का पतन होता है अभक्तों का संग से। गैर भक्तों की संगति के बजाय सांप, बाघ, मगरमच्छ को गले लगाना पसंद करें। ठीक है। तो ये भी साक्ष्य आता है 12 से 14 में। अनुपयुक्त शिष्यों को स्वीकार नहीं करना। अनुपयुक्त भगवत गीता, अनुपयुक्त शिष्यों का भी ग्रहण नहीं करना। मतलब आ, कल हमने पढ़ा था ना कि मंदिर निर्माण के लिए ज्यादा उत्सुक नहीं होना, अधिकाधिक शिष्यों को बनाने के लिए उत्सुक नहीं होना। तो प्रभुपाद जी देखिए तात्पर्य में बहुत अच्छे से समझाते हैं कि आप देखे होंगे इस्कॉन में भक्त बनाने के लिए बहुत होड़ लगा रहता है। भक्त जितना जल्दी बन जाए, ठीक है, मंदिर जितना जल्दी निर्माण हो जाए। तो आपके मन में ये प्रश्न आता होगा कि ये तो बिल्कुल विपरीत है कि शास्त्र क्या बता रहे हैं। शास्त्र बता रहे हैं कि शिष्यों को कम बनाना चाहिए, मंदिर का निर्माण कम करना चाहिए, लेकिन इस्कॉन में तो शिष्य ज्यादा बना रहे हैं, मंदिर का निर्माण भी ज्यादा हो रहा है। तो ये कैसे इसका समन्वय कैसे है? समन्वय कैसे किया जा सकता है? समन्वय ऐसे किया जा सकता है कि शिष्य और मंदिर का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया है, ये बहुत
महत्वपूर्ण है। सबसे अंत में देखिए क्या है, गर्व और प्रतिष्ठा से बचें और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पुस्तकों को छापने के सूत्र का पालन। तो शिष्य बनाना सिर्फ अपने गर्व के लिए कि मेरे इतने शिष्य हैं, मैं आज पढ़ा रहा हूँ, कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम 20 लोग आए, 50 लोग आए, 100 लोग आए, 200 लोग आए, तो ये क्या है, ये स्वयं की इच्छा पूर्ति है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्रील प्रभुपाद को क्या बताया था, उनकी शिक्षा थी कि अगर कोई भी नहीं आए, कोई भी अगर सुनने के लिए तैयार ना हो, तो मेरी 4 दीवार को अपना अपना ग्रंथ सुनाओ। तो हमें भगवान को प्रसन्न करना है, शिष्य बनाने के लिए अपनी अपनी गर्व और प्रतिष्ठा के लिए शिष्य नहीं बनाना। तो शिष्य का इम्पोर्टेंट महत्व क्यों है, बनाना जरूरी क्यों है, प्रचार कैसे होगा? तो वही कार्य अगर हम भगवान से जोड़ते हैं तो वो फिर क्या आ जाता है, युक्त वैराग्यम उच्यते, हम पढ़ते हैं ना, युक्त वैराग्यम उच्यते, तो वो युक्त वैराग्य हो जाता है। मंदिर अगर का निर्माण करता है जिससे ज्यादा कृष्ण का प्रचार हो सके, उनके शास्त्रों का प्रचार हो सके, लोग आकर्षित हो सके, तो वो युक्त वैराग्यम उच्यते। लेकिन वही मंदिर का निर्माण अपनी प्रतिष्ठा, ये देखिए मैंने तो इतना बड़ा मंदिर बनवाया, तो ये अपनी गर्व और प्रतिष्ठा के लिए यही कार्य किया जाए, तो वो शास्त्रों के विरुद्ध है। परंतु उसी को अगर भगवान से जोड़ दें तो युक्त वैराग्य है। लोगों का हत्या करना, युद्ध में किसी का हत्या करना गलत है, पाप है, ठीक है। हम दूसरे अध्याय में देखते हैं ना कि पहले अध्याय में ही देखते हैं ना, अर्जुन बोलता है कि ये 6 अतिताई हैं, 6 अतिताई हैं। कौन? जो दूसरे का घर में आग लगाता है, जो दूसरे का घातक वस्तु से हमला करता है, घर में चोरी करता है, विष डालता है, किसी पत्नी का ग्रहण करता है और किसी का धन लूटता है। तो ये जो 6 आतताई होते हैं, इनको शास्त्रों में तुरंत वध करने का आदेश दिया है। लेकिन अर्जुन बोलते हैं कि इनमें से तो कई विरोधी दल में जो है वो मेरे पितामह हैं, मेरे गुरु हैं, इन 6 आतताइयों में नहीं आते हैं, फिर भी आप मेरे को मैं युद्ध क्यों करूं उनके साथ? तो भगवान क्या बताते हैं, मेरी प्रसन्नता के लिए तुमको इनको मारना है। तो वही चीज, वही युद्ध अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए की जाए तो वो युक्त वैराग हो जाता है। ठीक है, ठीक। शिष्य का बनाना और मंदिर का निर्माण अगर हम भगवान के प्रति करते हैं, उनके प्रचार के प्रसार के लिए करते हैं, तो वो युक्त वैराग हो जाता है। ठीक है। देवताओं की उपेक्षा ना करें, एक चींटी का भी सम्मान करें। पुरुष हरि पूज्य देवता, मतलब हम कल हमारे में प्रश्न भी आया था कि हमें अगर हमारे यहाँ देवताओं के यहाँ से अगर प्रसाद आता है तो उसका ग्रहण करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये जरूरी है कि वो प्रसाद कहाँ से आ रहा है और उसको बनाने वाला कौन है। अगर वो भक्त है तो उसकी उपेक्षा नहीं करना चाहिए, और ये जानना बहुत जरूरी, नहीं तो कहीं भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। देवताओं के मंदिर जाना है, देवताओं के मंदिर में बिल्कुल उनको आदर सम्मान देना है। ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण है, शायद आपका यहाँ अध्याय खत्म हो गया, किसी भी जीव को कष्ट ना देना, ये तो ठीक है सब, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, अगर आप किताब पढ़ेंगे तो किताब के अंत में ये इसका अध्ययन आप लोग अपने भक्ति वृक्षा ग्रुप में है, जो जो ग्रुप में है उन ग्रुप में जाकर के इसका अध्ययन जरूर कीजिए। किसका अध्ययन है अभी बताता हूँ। अच्छा, अगले बार में आए। ठीक है। तो वो जो मैं अध्ययन करने के लिए बोल रहा था वो 8वें अध्याय में आएगा। जो 10 नाम अपराध है, इस पे विस्तार से हम चर्चा करेंगे। आप अगले सत्र में जब जुड़ेंगे, जब हम हरिनाम करते हैं तो वर्जनीय अपराध जो 8वां, अगले सत्र में हम 3 अध्याय को
पठन करने का कोशिश करेंगे। 8, 9 और 10। ठीक है। तो जो वर्जनीय अपराध है, इसको आप अपने इसमें करीबन 32 नियम का उल्लेख है। ठीक है। तो 32 नियम श्री विग्रह की जो हम पूजा करते हैं, तो ये इस कौन कौन से नियमों को निषेध है, ये निषेध को आप लोग पढ़ के आइएगा। हम बहुत डिटेल में इसको पढ़ेंगे नहीं, लेकिन सिद्धांत फिलॉसफी को हम पढ़ेंगे। ठीक है। फिलॉसफी में पढ़ने में क्या है, 10 नाम अपराध पढ़ना हमें बहुत जरूरी है। 32 नियम आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसमें कहीं आपके प्रश्न होते हैं तो उस प्रश्न पे चर्चा कर सकते हैं, परंतु सिद्धांत पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। और 10 नाम अपराध जब हमारी हरिनाम करते हैं, तो 10 नाम अपराध इससे पहले लेना है। उस 10 नाम अपराध का क्या मूल्य है, इसको हम जरूर पढ़ेंगे। ठीक है। इस पे बहुत जरूर चर्चा करेंगे। तो आप लोग सभी लोग इसको अध्ययन करके आइए। 8, 9 और 10 ये अगले 2 सत्र में हम संपन्न करने की चेष्टा करेंगे। ठीक है। अगले गुरुवार को 8वें अध्याय से शुरू करेंगे और उसमें 10 नाम अपराध, बिल्कुल, तो उसको आप पठन करके आइएगा। और ये हमारे लिए इसको स्मरण करने का, याद करने का बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब हरि नाम करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, तो वो 10 नाम अपराध पहले करें, तब हरे कृष्ण महामंत्र करें। ठीक है। तो वो उसका हम जरूर अध्ययन करके आइए। हरे कृष्ण। किन्हीं का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। आप सब लोग किसी न किसी ग्रुप से जुड़े होंगे, भक्ति वृक्षा ग्रुप। तो भक्ति वृक्षा जो भी ग्रुप में नहीं जुड़ा है, तो वो आप लोग भक्ति वृक्षा, ये एक आप लोग सबको मालूम होगा, भक्ति वृक्षा गुरु महाराज द्वारा के एक ऑफिशियल एक इस्कॉन की प्रणाली है, जिसमें भक्त लोग जो मंदिर में नहीं रहते हैं, वो जुड़ते हैं और साथ में पठन, अध्ययन और पठन करते हैं फिजिकली उसी चीज को। इस चीज का स्थापना किसने किया था? इस नित्यानंद प्रभु ने किया था 500 वर्ष पहले, नाम हट्टे के रूप में। नाम हट्टा आप लोग सब जानते होंगे। अगर आप लोग कोई आया है मायापुर, पिछली बार आए होंगे, तो आप लोग गए होंगे सुरभि कुंज। तो सुरभि कुंज नाम हट्टा जहाँ पे स्थापित किया गया, तो वहां पे क्या, गांव के लोगों को बुलाया जाता था, जो दूर दूर लोग रहते थे उनको बुलाया जाता था। इकट्ठा होते थे लोग, और वहां पे हरि का नाम करता था, कथा और हरि नाम होता था। और ये बहुत बड़ा, बहुत बहुत ही सफल, सक्सेसफुल है, प्रणाली है इस्कॉन का। यही नाम हट्टा ऑनलाइन के माध्यम से भक्ति वृक्षा बनता है, जहाँ पे भक्त लोग इकट्ठा होते हैं, पढ़ते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप लोग अपने भक्ति वृक्षा ग्रुप में, 15-15 के ग्रुप होते हैं, ज्यादा बड़ा ग्रुप होना नहीं चाहिए। जो लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में अध्ययन करें, पठन करें। जो ग्रुप नहीं बना है अगर, तो जल्दी से ग्रुप बनाइए। माता जी से कनेक्ट कीजिए, वसुधा माता जी आपकी एडमिन है, उनसे कनेक्ट कर करके 15 के ग्रुप बनाइए। और ये जो आपके पास जो 5 दिन बचते हैं, उसमें पढ़िए, साथ में श्लोका का रटन पठन कीजिए। ठीक है। और चर्चा कीजिए। ठीक है। किनका कोई प्रश्न है तो पूछिए। सुधीर प्रसारी प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी, आज ही मैं ज्वाइन किया हूँ, जी सुन रहा प्रभु। हूँ, तो अच्छा लग रहा है काफी। वो भक्ति वृक्षा का बस और चाह रहा था कि कोई ग्रुप का लिंक मिले, तो उससे मतलब और सुविधा रहे। उनका ठीक है प्रभु। नंबर, वसुधा माता जी का क्या नंबर है, उनसे कांटेक्ट करके, या तो ठीक है, आपका आपका नंबर है मेरे पास, मैं उनको देता हूँ, आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक ठीक, है। गुरु, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। कृष्ण। प्रवेश गोयल प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, अनम्यूट कीजिए प्रभु प्लीज। अंजना शर्मा माता, हरे कृष्ण माता, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। आपकी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी जी, बोलिए प्लीज। हरे कृष्ण माता प्लीज। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे इसमें शास्त्र में कहा गया है कि नास्तिक या मतलब जो
भगवान को नहीं मानते उनका त्याग कर दिया जाए। पर प्रभु जी, अगर आपके घर में ही कोई ऐसे व्यक्ति हों जो भगवान को नहीं मानते, तो फिर हम उनका त्याग भी नहीं कर सकते, तो फिर कैसे मतलब उसका हल किया जाए? नहीं, संघ का त्याग उन्होंने इस रूप में लिखा है कि जी। अपना कर्तव्य, कहीं भी कर्तव्य विमुखता नहीं दी गई, परंतु उनका संग का त्याग मतलब उनसे हम किसी तरह से कोई प्रेरणा, वो हमारी प्रेरणा की स्रोत नहीं होने चाहिए, ना विचारों से, ना ही ना संवैधानिक रूप से, ना ही विचारों से हम उनसे प्रेर पर, परंतु कर्तव्य की विमुखता शास्त्रों में कहीं नहीं दिया गया। अगर हमारे मित्र हैं और वो मित्र या हमारे कोई रिलेटिव संबंधी हैं वो नास्तिक हैं, तो हम ये नहीं है कि हम उनके साथ अपने संबंध को विच्छेद कर लें, संबंध को तोड़ दें, परंतु कर्तव्य का निर्वहन करना, परंतु उनके विचारों से हमें किसी भी तरह से प्रविष्ट नहीं होना है, उनसे हमें बिल्कुल अलगाव रखना है। ठीक है। और देखिए, जब आपके संबंधी जो आपके साथ रहते हैं या फिर वो आपको देखते हैं भक्ति करते हुए, तो वो स्वतः ही थोड़ा सा आपसे दूरी बना के रखते हैं। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यही है माता जी कि उनसे कोई विचारों से बहुत दूर रही, और कर्तव्य से कर्तव्य की विमुखता के बारे में कहीं चर्चा नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि कर्तव्य से विमुख होइए। ठीक है। इसको इस तरह जी से प्रभु लीजिए। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण। तानिया माता, हरे कृष्ण। तानिया माता जी, हरे कृष्ण। अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था, जैसे शास्त्रों में बताया गया है कि भक्ति में बरकत करने के लिए भक्तों का संग अनिवार्य है। लेकिन हम्म। मैं जिस एरिया में रहती हूँ अभी वहाँ पे कोई इस्कॉन टेम्पल नहीं है। ऐसा मतलब कोई बिल्कुल कोई ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं कि जो ये सब ऑर्गेनाइज करती है। तो मेरे हम्म। पास कोई सोर्स नहीं है कि मैं कैसे भक्तों से कांटेक्ट बनाऊं। ये हम्म। ऑनलाइन क्लासेस के जरिए ही मैंने स्टार्टिंग की थी। और बाकी हम्म। आसपास में भी कोई है नहीं, मतलब जिस भक्ति में जिसका थोड़ा सा हो इंटरेस्ट। हम्म। तो मैं क्या कर सकती हूँ? भक्ति वृक्षा उसी के लिए तो है माता जी। भक्ति वृक्षा से जुड़िए, ऑनलाइन के माध्यम से जुड़िए, और डेली रटन, कई भक्ति वृक्षा ग्रुप चल रही हैं। ठीक है। तो जो जो आप जो जो अभी आप में से जितने लोग भक्ति वृक्षा से नहीं जुड़े हैं, वो सारे वसुधा माता जी को अपना नंबर दे दीजिए, और सब मिलके 15 के ग्रुप में, मैक्सिमम उससे ज्यादा नहीं, साथ में जुड़िए, डेली मिलिए, कीर्तन कीजिए, 5 मिनट का भजन कीजिए, जितना आपके पास समय उपलब्ध है। ऐसा नहीं कि अनिवार्य हमें आधा घंटा या 1 घंटा 1.5 घंटा, आपको जितना समय ठीक से लगता है। सुबह, और सुबह सबसे अच्छा समय है सुबह, और किसी टाइम मत कीजिए। सुबह मॉर्निंग आवर्स में जो 6 बजे का समय है सबसे उपयुक्त है। सारे लोग, आपके घर के लोग में व्यस्तता रहती है, कोई लोग सोया रहता है, कोई कुछ करता है, इस समय आप भक्ति कीजिए। सुबह उठ करके जुड़िए, भजन कीजिए, कोई श्लोकों का रटन पठन साथ में कीजिए, और जो आपके क्लासेस में कोर्सेस चल रही हैं उस क्लास उसका रटन पठन कीजिए साथ साथ में मिलके, तो भक्तों का संग हो गया ना माता। जी जी, हरे है कृष्ण ना? प्रभु जी। तो ये जरूर ज्वाइन कीजिए, भक्ति वृक्षा एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रणाली है, बहुत ही सफल। जरूर। भक्ति वृक्षा के बिना हमारा श्रद्धा और भक्ति आगे बढ़ ही नहीं सकता, बिल्कुल ये लिखित है। बिना हम भक्तों के संग लिए हुए हम अकेले प्रयास कितना भी कर लें, आप ये एक्सपीरियंस करके देख सकते हैं, भक्ति में बढ़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अकेले रहना, क्योंकि हम लोग 8-9 बजे से फिर निकल जाते हैं काम पे, फिर रजोगुण और तमोगुण में चले आते हैं। काम वो है ना, तीसरे अध्याय में बहुत अच्छा भगवान बताते हैं ना कि क्रोध, लोभ और रजोगुण, ये तीन जो है, जब तक हम इसको पार नहीं करेंगे तब तक भक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है, स्टार्टिंग स्टेज ही है। ठीक है। ओके। मीना शर्मा माता, हरे कृष्ण माता। ओके। हम म्यूट कीजिए मीना शर्मा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण माता, प्लीज। बस वही नंबर चाहिए था, या भक्ति दर्श में कैसे जुड़ सकते हैं उसका लिंक दे दीजिए प्रभु जी। तो मैं नंबर दे रहा हूँ।
माता जी कोशिश करेंगे बनाने का। आपकी एडमिन भी है, आप ग्रुप में भी देख सकते हैं। वैसे मैं नंबर उनका दे रहा हूँ, नंबर उनका नोट कर लीजिए। हाँ जी प्रभु। ठीक है, और सिर्फ वही कांटेक्ट कीजिएगा जिनके पास, जो अभी किसी भी भक्ति वृक्षा से जुड़े नहीं। जो भक्ति वृक्षा से जुड़े हुए हैं अपने ग्रुप में पढ़िए, पठन कीजिए। ठीक है, सर अभी हमने कल से ही ज्वाइन किया है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ज्वाइन कीजिए माता जी। हरि बोल। ओके, हरे कृष्ण। पुष्पा महोरी माता जी। जी माता, प्लीज बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण। मेरा एक प्रश्न था। जैसे हम हम्म। सुबह तुलसी आरती करते हैं, तो जब हम प्रदक्षिणा करते हैं तो 3 राउंड लेते हैं या 4 राउंड लेते हैं? 3 राउंड लेते हैं माता, 3 राउंड। ठीक है, उसको याद रखिए, 3 राउंड ही लेते हैं। वंदना माता जी, हरे कृष्ण। अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण। जी, थोड़ा सा बौद्ध दर्शन के बारे में जानना था। क्योंकि हम्म। बुद्ध जी जो थे भगवान कृष्ण जी के ही अवतार, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया था कि जो उनके बारे में कि उन्होंने नास्तिकों को ही बहुत ज्यादा वो करा था कि वो मतलब नास्तिक थे और हिंसा को प्रवृत्ति ज्यादा दी थी उन्होंने। तो ये सब हम्म। चीजें ना समझ में नहीं आती है, क्योंकि भगवान के ही तो वो अवतार थे कि भगवान कृष्ण के। उस समय उन्होंने बहुत ज्यादा बौद्ध धर्म अपना फैलाया था। तो इस समय हम लोग जैसे कोई बौद्ध धर्म के अनुयायी देखते हैं, तो क्या मतलब हमें उनके टेम्पल में जाना चाहिए? जैसे हम कभी बाहर गया तो वहां पे बौद्ध टेम्पल मिले हमें, तो हम लोग गए वहां पे। तो उसमें हमें जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, उन्हें मानना चाहिए या नहीं? तो क्या है ये बौद्ध दर्शन? संक्षेप में बताऊंगा माता जी, ज्यादा इसको डिटेल में आज चर्चा नहीं करेंगे। संक्षेप में आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। भगवान बुद्ध, जब श्रीमद् भागवतम आप पढ़ेंगे, इसको डिटेल में अगर पढ़ना है आपको, तो पहला स्कंद का 3रा अध्याय का 28वां श्लोक पढ़ लीजिए। उसमें बौद्ध धर्म के बारे में संक्षेप में दिया हुआ है। जहाँ पे है जो जो आपका वर्ष है, ऐसा वर्ष आता है, एते चांचकुला पुंसः कृष्णास्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। ये जो जितने भी भगवान के अवतार हैं, भगवान से ही आते हैं, चाहे उनके कलाएं कलाएं या फिर उनके अवतार। तो उसमें बौद्ध धर्म के बारे में, बुद्ध जो है वो भगवान के अवतार है, लेकिन इनका एक विशेष, भगवान का हर अवतार का एक विशेष उद्देश्य से अवतार होता है। तो जिस समय बुद्ध आए थे, उस समय शास्त्रों का अ, जो उपयोग हो रहा था वो गलत तरीके से हो रहा था। शास्त्र को उपयोग करके पशुवध बहुत हो रहा था। ठीक है, पशुवध हो रहा था, लोगों को शास्त्र को साक्ष्य उदाहरण दे करके। देखिए, 18 पुराण है, 18 पुराण में 6 सतोगुणी के लिए हैं, 6 रजोगुणी के लिए हैं, और 6 जो है तमोगुणी के लिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि तमोगुणी लोगों के लिए भी जो शास्त्र है, उसमें ये नहीं लिखा गया है कि आप मांसाहार कीजिए। उसमें लिखा गया है कि ठीक है, अगर आपका कुछ नहीं चलता तो मांसाहार करने का क्या तरीका है, और इससे आप कैसे रजोगुण में आ सकते हैं, रजोगुण से सतोगुण कैसे आ सकते हैं। अब भौतिक जगत में देखिए आप, लोग, सरकार क्या करती है, शराब पीने वालों का तो कमी नहीं है। अगर बिल्कुल बंद कर दे सरकार शराब बनाना, तो गलत अवैध ढंग से लोग शराब पियेंगे और बीमार पड़ेंगे और उनका शरीर खराब होगा। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने एक आयोजित, मतलब रेगुलेट कर करके शराब की दुकानें खोली, कि वहीं पर की शराब लोग पियेंगे और लोग गलत चीज को इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन शराब के बोतल में ही लिखा रहता है क्या, इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो सरकार तो चाह करके भी उसको निषेध नहीं कर सकती। तो ठीक उसी तरह शास्त्रों में 6 रजोगुणी जो तमोगुणी शास्त्र हैं, उसमें मांस भक्षण दिया हुआ है, लेकिन उसका भी तरीका दिया हुआ है। लेकिन इसका ही साक्ष्य दे करके बौद्ध के समय, बुद्ध के समय ये पशुवध बहुत होने लग गया था। तो महात्मा बुद्ध का जो प्राकट्य हुआ, इसी उद्देश्य को रोकने के लिए हुआ, किस तरह उस पशुवध को, हिंसा को रोका जाए। तो उन्होंने क्या किया,
शास्त्र से ही सबका मन हटा दिया। बोला शास्त्र में कुछ मानने की, शास्त्र, उन्होंने नास्तिकवाद का प्रचार किया। कारण क्या था? उस समय की वही जरूरत थी, लोगों को पशु वध से हटाना था, हिंसा से हटाना था। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध का जो प्राकट्य हुआ हिंसा से हटाने के लिए हुआ। और हिंसा कैसे हटेंगे? शास्त्रों, उनको शास्त्र से हटाने का था। ठीक है, शास्त्र को पालन नहीं करना, नास्तिकतावाद की तरफ लेके जाना क्या था। तो फिर आदि शंकराचार्य आए, आदि शंकराचार्य ने दोबारा शास्त्र को लेकर के आए। तो देखिए, हर एक समय में भगवान का जो प्राकट्य होता है एक एक उद्देश्य के लिए होता है। तो महात्मा बुद्ध का जो प्राकट्य हुआ था इसी उद्देश्य के लिए हुआ था। इसको इसी के लिए, इसी के साथ समझा जाए। लेकिन शास्त्रों में ये इसका भी उल्लेख आता है कि हमको उनका विचारधारा को नहीं अपनाना है। क्यों? क्योंकि भगवान तो साकार रूप में ही है ना। भगवान, हम 12वें अध्याय में भी पढ़े हैं। तो भगवान का हर रूप होता है, उनका हर ऑब्जेक्टिव होता है। दर्शन करने जाना है, कोई गलत नहीं। हम दर्शन तो आज तो हमने देखा ना, सबका दर्शन के लिए अलाउ करते हैं। दर्शन में कोई ये नहीं, विचारों से अनुरक्त होनी चाहिए। नास्तिक, जैसे माता जी ने भी बोला था कि मेरे घर में ही नास्तिक है, उन विचारों से हमें उनसे उत्साहित नहीं होना चाहिए, उसको विचार को नहीं करना है, एक्सेप्ट नहीं करना है। ठीक है, तो दर्शन करने जाइए, बिल्कुल, दर्शन में क्या। लेकिन प्रभु जी एक चीज समझ में नहीं आई। हम्म जैसे हम लोग ने पढ़ा हुआ है कि जो भगवान के अवतार होते हैं, मतलब मतलब वो भगवान प्रकट होते हैं, वो मतलब वो जन्म नहीं लेते। तो हम्म भगवान बुद्ध जी ने तो जन्म लिया था। तो ऐसे तो देखेंगे तो भगवान राम ने भी जन्म लिया था, भगवान कृष्ण ने भी जन्म लिया था। लेकिन इनके ये तो मनुष्य रूप में आते हैं ना माता जी। तो हमने क्या पढ़ा है भगवत गीता में कि मनुष्य मानुषा तनुमाश्रितम, कि ये सिर्फ मूर्ख ही है जो मेरे मनुष्य जन्म को मनुष्य मानता है। भगवान का जन्म भी दिव्य है, भगवान का कर्म भी दिव्य है। तो भगवान का जो जन्म होता है उसको दिव्यता के रूप में देखना चाहिए, आध्यात्मिक होता है वो प्राकट्य ही हो। हमें लगता है कि मनुष्य के रूप में आए, दशरथ के पुत्र के रूप में आए, या देवकी के गर्भ से आए, या फिर सिद्धार्थ के रूप में आए, परंतु उनका जन्म हमेशा दिव्य होता है। ठीक है, तो वो इसको इस तरह से अभी समझिए। जी ठीक है प्रभु जी। माता। प्रभु जी, लेकिन वो आपकी एक चीज मुझे समझ में नहीं आई। जैसे शास्त्रों से आप बता रहे हैं ना, बुद्ध जी ने वो शास्त्र ही हटा दिए थे सारे। हम्म तो अभी जैसे कलयुग है, कलयुग में भी जैसे हम लोग इस समय नास्तिक बहुत ज्यादा हैं। तो हम्म जैसे इस्कॉन तो प्रचार कर रहा है, तो उस तरह से तो एक तरह से शास्त्रों के माध्यम से ही कर रहे हैं प्रचार सारे हम्म इस्कॉन वाले। तो हम्म इस समय भी तो वही चीज है, बहुत ज्यादा अत्याचार फैला हुआ है, नास्तिक बहुत ज्यादा है, अहिंसा बहुत ज्यादा है। तो हम्म अभी भी तो हम लोग शास्त्रों पे ही जोर दे रहे हैं ना। तो बुद्ध जी ने क्यों शास्त्र हटाए? तो वो भी शास्त्रों पे जोर दे के कर सकते थे ना। तो देखिए, ये तो बहुत ज्यादा डिटेल में हमें पढ़ना पड़ेगा, परंतु जो शास्त्र हमने अभी तक अध्ययन करा है, और श्रीमद् भागवत अध्ययन करा है, या फिर जो भी हमने अध्ययन करा है, उसमें बौद्ध धर्म के बौद्ध के जो प्रचारक हैं, जो बुद्धा महात्मा बुद्ध का प्राकट्य क्यों हुआ, वो इसके बारे में बहुत ही संक्षेप में वर्णन आता है, जो मैंने आपको समझाया। लेकिन आपका प्रश्न ये है कि वो शास्त्रों के माध्यम से ही क्यों नहीं कर पाए। ठीक है, जैसे आज भी शास्त्रों के माध्यम से इस्कॉन करने की कोशिश कर रहा है, आज भी बहुत नास्तिक लोग हैं। तो लेकिन ऐसा है माता कि आज आस्तिक लोग भी बहुत हैं। ठीक है, इसके वजह से ये सफलता मिल रही है। तो शायद उस समय ऐसा होगा कि वहाँ उस समय आस्तिकों की बहुत कमी होगी, आस्तिक होंगे ही नहीं पूरे संसार में। तो इसका डिटेल्ड में अभी हम मुझे भी ज्ञान नहीं है, और शास्त्रों में मैंने अभी पढ़ा नहीं। आप अगर कहते हैं तो इसका मैं जी। इसको अध्ययन करके फिर आपको बता सकता हूँ कि उस समय क्या अवस्था क्या थी, उस समय क्या कंडीशन थे। हाँ जी प्रभु जी, मैंने भी श्रीमद् भागवतम नहीं पढ़ी है ना, तो इसलिए मेरे को भी इतना आइडिया नहीं है कुछ भी। तो हम्म। मेरे को दिमाग में ये क्वेश्चन आया, मैंने कहा चलिए आपसे पूछ लेती हूँ। कोई बात नहीं प्रभु जी। ठीक है जी। हाँ जी प्रभु जी, ठीक है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। और किन का प्रश्न है? पुष्पा महोरी माता जी का प्रश्न है जी, बोलिए प्लीज।
पुष्पा महोरी माता, आपका कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, प्रश्न नहीं था, एक वो बताना था इन्फॉर्मेशन। शाम को भी भक्ति वृक्षा ग्रुप है एक 7 o'clock, उसमें अनुराग प्रभु जी पढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा। ग्रुप बहुत पहले से ही चल रहा है, जब हमारा लेवल 2 चल रहा था तो वो 7 o'clock to 8 o'clock पढ़ाते हैं, तो हाँ उसमें हाँ। भी जिसको जा सकते हैं, जो कन्वीनियंट नहीं हो जिसके लिए मॉर्निंग में, वो लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। जी 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 जी। तो माता, आप माता जी का नंबर ले लीजिए, सुधा माता जी का नंबर मैंने ग्रुप में डाला है, उनसे उनको अपना भक्ति वृक्षा का ग्रुप भी दे दीजिए। तो जो जो जैसा होगा उस तरह से ग्रुप में जोड़ सकते हैं। आपको लिंक भी दे दीजिए, उनसे बात भी कर लीजिए वसुधा माता से। ठीक जी है? प्रभु। अपना जी प्रभु। जो जो अभी हम जो जिनका जिनका नाम आएगा उसके हिसाब से उनको वहां वहां जोड़ देंगे। ठीक है? जी प्रभु। कविता घोष माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, ऐसे क्वेश्चन तो कुछ नहीं, जस्ट एक सजेशन मांगना चाह रही थी। जी मैं लास्ट अप्रैल में ज्वाइन हुई, किसी ने लिंक भेजा था। पहले मैं लर्न गीता सीख रही थी, तो पैरेलली ये भी लिंक आया, तो मैं सोची दोनों कैसे करूंगी, तो ये भी साइमल्टेनियस ये भी ज्वाइन किया मैंने। तो इस्कॉन का कभी गीता भी था, लेकिन कभी उल्टा के नहीं देखी मैं वैसा। तो इसमें जब से मतलब इसमें इस्कॉन में जुड़ी हूँ, तब से मैंने मतलब जो है नॉनवेज बिल्कुल छोड़ दिया। और प्याज लहसुन भी, प्याज लहसुन तो उस समय नहीं छोड़ी थी, लेकिन कंप्लीटली 1 ईयर से लास्ट अप्रैल में ज्वाइन हुई। और अभी तक मैंने मांस मछली और ये पूरा नॉनवेज छोड़ दिया है। अब मेरा जो है प्याज लहसुन से भी ये हो गया है, मन उठ गया है। और तब से मैं एकादशी भी कर रही हूँ लास्ट सितंबर से। तो एकादशी का व्रत भी कर रही हूँ। लेकिन जब कभी अभी जब बनाना, जैसे कि बच्चे बहुत ये करते हैं, आप तो बहुत अच्छा बनाती हो मम्मी, तो फिर आपको तो बनाने का अगर नौबत आ जाता है, तो ऐसे में क्या पेशो पेश में हो जाती हूँ। फिर उनका मन रखने के लिए कभी 1-2 बार मैंने उनके जगह में गई तो बना भी दी थी, तब मैं जैसे जुलाई अगस्त में लास्ट टाइम। हाँ, कोई तो बात अभी नहीं माता जी, कोई दिक्कत नहीं है। आपका ब्रश बच्चों के लिए अगर कर रहे हैं तो वैसी वैसी कोई उसमें अगर तकलीफ नहीं बनाना है। पड़े तो उस नौबत में मैं बहुत नहीं। मतलब पहले मैं अपना माला कंप्लीट करके फिर मैं उनका बनाती हूँ, फिर मैं सिर हाँ से नहाती हूँ, तब माला छूती हूँ। इस टाइप से करके मेरा बहुत ही ये हो जाता है। तो वही मैं सोच रही थी कि क्या करना है, मतलब उनको मालूम देखिए है ऐसा कि है। मम्मा देखिए अभी ऐसा है। ज्वाइन हो गई है इस्कॉन में, और पूरी तरह से ये हो गई है, इन्वॉल्व हो गई हम्म है। उनको हम्म बस उनको खुश करने के लिए कभी कभी जाती हूँ, तो लगता है कि ठीक है मैं अपने टेस्ट कर, ऐसे मैं बिल्कुल टच ये करती बस हूँ। ये कोशिश कीजिए, मांसाहार कभी भी मत बनाइएगा। ठीक है? लेकिन अगर बच्चों के लिए अगर आप बना रहे हैं तो जी देखिए, आपकी आप अगर आप में शुद्धता है, क्योंकि हम भगवत, देखिए शास्त्र क्या कहते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें समझना जरूरी है। बोला ना हिंदी। प्रभु जी की, ठीक है? शास्त्र कर्तव्य में क्या से लिखा विमुख है? नहीं होना है, कर्तव्य से विमुख नहीं होना है, आपने एक और वर्ड। शास्त्र में एक और चीज लिखा है जी कि जो भक्त होते हैं वो जी 5वें अध्याय में क्या लिखा है कि कमल पत्र के जैसे चल- सदृश होते हैं। ठीक है? हाँ हाँ मतलब वो पानी में रह, कमल पत्र जैसे पानी में रहता है और पानी उसको नहीं छू पाता है, ठीक उसी जी तरह भक्त हाँ भक्त को अगर आप शुद्ध हैं और इस तरह हाँ कार्य कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका जी हम कहाँ से उदाहरण मिलता है शास्त्र में? शास्त्र में उदाहरण हमारे आचार्य देते हैं। कैसे? शिल प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे, उनके पास रहने की भी जगह नहीं थी। ठीक है? जी रहने की जी जगह नहीं थी, और खुद ही खाना बनाने के लिए सारा बर्तन लेकर के गए थे। तो जी जिनके घर में गए थे उनका नाम था, सबसे पहला रहे थे, उनका नाम था शैली अग्रवाल। अब शैली अग्रवाल जो थी वो धूम्रपान भी करती थी, की फैमिली थी, धूम्रपान भी करती थी और मांसाहार भी करती थी। जी मांसाहार। अब प्रभुपाद जी के पास जगह भी नहीं थी रहने के लिए, तो प्रभुपाद जी नियम के पीछे, नियम के पीछे जी नहीं हुए। वो अपने शुद्ध थे, और जिस फ्रिज में मांस रखाता था, उस फ्रिज के निचले हिस्से में प्रभुपाद जी अपना प्रसाद भी रखते थे। ठीक है? जी तो हाँ वो उनका अगर उद्देश्य बड़ा था, तो ये छोटे छोटे नियम के पीछे हमें क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे शास्त्र में, देखिए कुछ भी हम्म, चीज ऐसे फॉलो मत कीजिए जो शास्त्र में नहीं लिखा है।
ठीक है, अगर शास्त्र ये इस चीज का अलाउ कर रहा है, देखिए क्या है, 6 चीजें बहुत जरूरी है। क्या चीज, आज भी हमने क्या पढ़ा, नियम पढ़ा ना कि जी अगर जितना आवश्यकता उतना कीजिए, उससे ज्यादा नहीं। 1 लाख माला अगर आपके पास समय है तो कीजिए, नहीं माला है तो 16 कम से कम कीजिए। तो आप अगर शुद्ध हैं, बच्चों को अगर देना है, मांसाहार टच मत कीजिए, उनको दे करके अलग से मना करके अलग कर दीजिए। हम्म, जी वो हम मुझसे बहुत प्रेरणा लेते हैं, लेकिन मैं मतलब मेरा मन भी रखते हैं बहुत, बेटा बेटी दोनों, लेकिन वही है, जब वो उनका मन रखने के लिए कभी वो बाहर से ले आते हैं तो उनका मन एकदम भिन्ना जाता है, कैसा है, गंदा है, ये है वो है। तो जी। मुझे लगता है कि मैं बना के उनको थोड़ा खुश कर दूं, अगर 4 दिन के लिए गई हूँ तो यही सजेशन लेना था कि मुझे अब एकदम से बनाना छोड़ देना चाहिए क्या, मतलब वो अभी हमारे पास राइट नाउ नहीं रहते, वो लोग बाहर रहते हैं, हम्म, तो घर में तो नहीं बन रहा है, उनके पास जाने से हम्म, बनाना चाहिए कि नहीं, इसीलिए नहीं ठीक है माता जी, आप धीरे धीरे बच्चों कम के कर लिए, दूंगी भी। हाँ जी। बच्चों के लिए ठीक। हरे कृष्ण महाप्रभु जी। सुधा गांधी माता, हरे कृष्ण माता। जी, अनम्यूट कीजिए माता, सुधा गांधी माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता, धन्यवाद माता। प्रभु जी, अभी माता जी के संदर्भ वाली बात से ही मैं अपनी बात कहना चाह रही थी हम्म, कि मेरे घर में भी प्याज लहसुन चलता था, लेकिन हम्म, जब से मैं फिर भक्ति में जुड़ी तो हम्म, मैंने पहले अपने आप को अलग किया कि मेरे को हम्म, प्याज लहसुन नहीं खाना है। घर वाले विरोध कर रहे थे, हम्म, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड मेरे को सपोर्ट करने लगे धीरे धीरे। मेरे हम्म, क्योंकि घर में लड्डू गोपाल भी हैं, तो हम गोवर्धन जी जाते हैं, तो वहाँ जो गुरु महाराज गुरु जी हैं, उन्होंने समझाया कि आप भगवान के लिए छोड़ नहीं सकते क्या, तो हम्म, उन्होंने फिर प्याज लहसुन छोड़ा, लेकिन मेरे बच्चों ने नहीं छोड़ा। लेकिन मैंने एक अपना रूल बनाया घर में, क्योंकि हम बच्चों को एक मार्गदर्शन भी दे सकते हैं, कि हम्म, मैंने कहा मेरे घर में मैं प्याज लहसुन नहीं आने दूंगी, अगर तुम्हें खाना है तुम बाहर खाओ। तो हम्म, उससे क्या है, थोड़ा बच्चे उस और अग्रसर होंगे। मतलब अगर हम उन्हें नहीं समझाएंगे तो फिर उन्हें समझ नहीं आएगा। तो मेरी हम्म, ये थिंकिंग थी। तो क्या ये सही है? बिल्कुल बिल्कुल। आप जितना जिस चीज को रोकेंगे उससे क्या होता है, हमने भी हमारे भगवत गीता में भी भगवान ने बताया है कि आप भक्ति कर रहे हैं तो सामने वाले को आपसे भक्ति से डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आप कुछ ऐसा कार्य करने लग जाती हैं कि बहुत नकारात्मक विरुद्ध आता है, तो आपकी भक्ति को भी ये अड़चन आती है। ठीक है? तो आप करिए, अपनी सीमाएं, अपनी लिमिट बता दीजिए सबको कि मेरी ये सीमाएं हैं, इस सीमा से बाहर मैं नहीं जाऊंगी, इस सीमा के भीतर मैं जो करना है वो कर सकती हूँ, बस ये रखिए अपनी सीमाओं को। हमें अपनी लिमिटेशन से जानने हैं। वो लिमिटेशन हमारे लिए बिल्कुल, हम उसमें, हमको अब बिल्कुल कठोर रहना है, उसमें एकदम दृढ़ रहना है, उसमें हम नहीं भटक सकते। उन नियम के बाहर हम दूसरे के लिए जो करना है आप करिए, लेकिन आप अपने नियम को मत तोड़िए, ये बहुत जरूरी है। तो मुझे एक ही बात ये भी पूछनी थी कि जब से मैं भक्ति में लगी हम्म, तो मैं अबाउ 50 थी, मेरी एज। तो हम्म, मुझे मुझे मतलब ब्रह्मचर्य वाला ठीक लगता था। हम्म, तो क्या मतलब अपोज करने के बावजूद भी मैंने इसी बात पे अडिग रहा, क्योंकि हम्म, मेरा मन ही नहीं करता था ऐसा सब सोचने को। तो हम्म, मेरे हस्बैंड नाराज होते थे, लेकिन अब मतलब हैबिचुअल हो गए हैं। तो हम्म, वो यही कहते हैं कि कहाँ लिखा है शास्त्रों में ऐसा सब। मैंने कहा कि आप शास्त्र अध्ययन करेंगे तब आपको मालूम चलेगा। हालांकि हम्म, वो भक्ति में लगे हुए हैं, हम्म, लेकिन वो इतना जितना मतलब होना चाहिए अध्ययन करने को या हम्म, सुनने को, क्लास अटेंड करने को, हम्म, वो नहीं कर पाते हैं वो। हम्म, बाकी लड्डू गोपाल की सेवा वो बहुत अच्छे से करते हैं। हम्म, तो ब्रह्मचर्य को भी हमें पालन तो करना चाहिए ना प्रभु जी, एक जैसे वानप्रस्थ का बिल्कुल बताते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। प्रभुपाद जी ने तो इस चीज का बिल्कुल उल्लेख किया है ना कि 5 से लेकर के 25 तक ब्रह्मचर्य, 25 से लेकर 26 से 50 गृहस्थ, 50 के उपरांत वानप्रस्थ और संन्यास। तो
संन्यास तो अब नहीं है, कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने निष्कासित कर दिया है, परंतु हमें इसका तो पालन बिल्कुल करना चाहिए, इसमें कोई दो शक नहीं, एक एब्सोल्युटली ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए। हरे कृष्ण। और अब कोई अगर दीक्षा के लिए आगे बढ़ता है तो उसमें तो ये बेसिक क्राइटेरिया है, बेसिक इसमें क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी, योग्यता। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं अगले सत्र में 8, 9, 10। ठीक, हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शील प्रभुपाद की जय, नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण आप सभी।